Hello friends, welcome to Study where we talk about electrical and electronics. Keep updating yourself by subscribing the channel. Now Thevenin's theorem. इसमें क्या होता है, कोई भी टू टर्मिनल लीनियर बाइलेटरल डीसी नेटवर्क है, उसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक इक्विवेलेंट सर्किट में, और उस इक्विवेलेंट सर्किट में VTH और RTH सीरीज़ में कनेक्टेड होते हैं. ओके, ये एक नेटवर्क है मेरे पास. इसमें करंट IL फाइंड करना है थ्रू द रेजिस्टेंस RL. तो क्या करते हैं, इस रेजिस्टेंस को हटाने के बाद दो टर्मिनल्स रह जाएंगे, राइट. तो इसी नेटवर्क को हम बोल रहे हैं टू टर्मिनल लीनियर बाइलेटरल डीसी नेटवर्क. अब रेजिस्टेंस हटाने के बाद जो नेटवर्क रह गया, उसी नेटवर्क का हमें एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है जिसमें VTH और RTH सीरीज़ में होंगे, यानी कि कुछ इस तरह का सर्किट बनेगा. ओके, और जब ये सर्किट बन जाएगा उसके बाद हम जो टू टर्मिनल्स बता रहे हैं वहाँ पे हम RL को वापस कनेक्ट कर देंगे, और फिर ओम्स लॉ लगा के आई कैन फाइंड करंट IL. ओके, so how to state the Thevenin's theorem? Thevenin's theorem states that any two terminal linear bilateral DC network can be replaced by an equivalent circuit consisting of a voltage source VTH with a series resistor RTH. VTH stands for Thevenin voltage, RTH stands for Thevenin resistance. Okay. Now how to solve the network using the Thevenin's theorem? So the steps are as follows. First step क्या है, कोई भी गिवन सर्किट है उसमें लोड रेजिस्टर RL होता है, उसको हमें रिमूव करना है. रिमूव द लोड रेजिस्टर RL ऑफ द गिवन सर्किट. सेकेंड स्टेप, थेवेनिन्स वोल्टेज VTH फाइंड करना है. थर्ड स्टेप, थेवेनिन्स रेजिस्टेंस RTH फाइंड करना है, और RTH फाइंड करने के लिए जितने भी सोर्सेज होंगे नेटवर्क के अंदर उनको हम इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करेंगे. फोर्थ स्टेप, VTH और RTH फाइंड करने के बाद इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे जिसको हम बोलते हैं थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट. फिफ्थ स्टेप क्या है, जो लोड रेजिस्टर RL हमने रिमूव किया था अब उसको वापस कनेक्ट कर देंगे. एंड फाइनली सिक्स स्टेप में करंट, जो लोड करंट IL है उसको हम फाइंड कर लेंगे बाय यूजिंग दिस फार्मूला IL इक्वल्स टू VTH upon RTH plus RL. Okay, now let's do the illustration based on those steps. तो ये नेटवर्क हमने कंसिडर किया. अब इसमें क्या है, RL है जिसमें करंट IL फ्लो हो रहा है. यूजुअली हमें IL फाइंड करना होता है. सो फर्स्ट स्टेप इज़ रिमूव द लोड रजिस्टर RL. मैंने इस रजिस्टर RL को रिमूव किया. उसके बाद जो नेटवर्क मिल रहा है वो इस तरह से मिल रहा है. ओके, और यहाँ पे टर्मिनल्स बना दिए A और B, ये ओपन टर्मिनल्स मिल गए मुझे. और एज्यूम कर लिया इधर करंट I फ्लो हो रहा है इस लूप में, राइट. सेकेंड स्टेप में टू डिटरमाइन द थेवेनिन वोल्टेज VTH. तो VTH फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जो टर्मिनल्स ओपन बनाए थे वहाँ पे पोटेंशियल एज्यूम कर लेंगे VAB. VAB इज़ ऑल्सो VTH, और इस VAB को VTH भी बोलते हैं. ओके, नाउ VAB या VTH कैसे फाइंड करना है. अगर मैं इन ओपन टर्मिनल्स से ब्रांच की तरफ देखता हूँ, जो सामने वाली ब्रांच है R3, इसकी तरफ देखता हूँ, तो इस पर जो पोटेंशियल डेवलप हो रहा है ये मेरे लिए VTH का काम करेगा. ओके, क्यों, बीइंग एन ओपन सर्किटेड R2 से करंट ज़ीरो फ्लो हो रहा है, इसलिए मुझे जो भी पोटेंशियल R3 ब्रांच में मिल रहा है वही मेरे लिए VTH का काम करेगा या VAB का काम करेगा. तो अब R3 में कितना पोटेंशियल डेवलप होगा, इसके लिए मुझे उसमें करंट चाहिए कि करंट कितना फ्लो हो रहा है. देन आई विल अप्लाई ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू I इंटू R3. तो कंसिडरिंग द लूप, VS इक्वल्स टू I इंटू R1 प्लस R3. सो फ्रॉम हेयर I इक्वल्स टू VS अपॉन R1 प्लस R3. Now voltage across R3 will be I into R3, which is equals to VS upon R1 plus R3 into R3. Therefore VTH equals to VAB, which is equals to VS upon R1 plus R3 into R3.
नाउ थर्ड स्टेप इज़ टू डिटरमाइन द थेवेनिन रेजिस्टेंस RTH। इसमें क्या करते हैं, जितने भी सोर्सेज होंगे सबको इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देते हैं। और जैसे पहले भी बताया था, हमारे पास अगर आइडियल वोल्टेज सोर्स है उसको हम रिप्लेस करते हैं शॉर्ट सर्किट से। करंट सोर्स है, आइडियल करंट सोर्स है, उसको रिप्लेस करेंगे हम ओपन सर्किट से। तो यहाँ पे इस इलस्ट्रेशन में हमारे पास सिर्फ वोल्टेज सोर्स है, इसलिए उसको हम रिप्लेस करते हैं बाय शॉर्ट सर्किट। ठीक है, शॉर्ट सर्किट करने के बाद ये नेटवर्क मिला हमें। इसमें जो RTH फाइंड करेंगे हम वो ओपन टर्मिनल्स की तरफ से ही चेक करेंगे। अब यहाँ पे इसको ओपन टर्मिनल्स ना मान के हम बस ये मान लेते हैं कि यहाँ पे एक सोर्स कनेक्टेड है AB पर। ओके, एक हाइपोथेटिकल एजम्पशन है ये, जस्ट टू फाइंड RTH ओनली। तो मैंने लेट्स से करंट I मान लिया यहाँ से फ्लो हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उस बेसिस पे सीरीज़ पैरेलल का कॉम्बिनेशन बनेगा। अब देखो आप, I R2 से फ्लो हो रहा है, उसके बाद डिवाइड हो रहा है R1 और R3 में करंट डिवाइड हो रहा है। दैट मीन्स R1 एंड R3 आर इन पैरेलल, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन सीरीज़ में बनेगा R2 के साथ। देयरफॉर RTH इक्वल्स टू R1 पैरेलल R3 प्लस R2। इसको सॉल्व करके हमें RTH मिल जाएगा। फोर्थ स्टेप इज़ टू ड्रॉ द थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। तो इसमें क्या होता है, हमें VTH फाइंड हो गया, RTH फाइंड हो गया, इन दोनों को सीरीज़ में कनेक्ट कर दो और जो ओपन टर्मिनल्स है उसमें लोड रेजिस्टेंस RL कनेक्ट कर दो और उसमें करंट कितना फ्लो होगा, IL। बन गया ये। नेक्स्ट फिफ्थ स्टेप इज़ कनेक्ट द लोड रेजिस्टर RL इफ़ नॉट। ओके, अभी मैंने जैसे बताया वो हम कनेक्ट कर देंगे, अगर कनेक्ट नहीं किया है तो कनेक्ट कर देंगे। एंड सिक्स्थ स्टेप इज़ टू कंप्यूट द लोड करंट IL। ओके, तो आप यहाँ पे चेक करो, सिंपली ओम्स लॉ लगा दो तो V इक्वल्स टू I इंटू आर नेट होगा, और आर नेट क्या है, RTH प्लस RL। सो VTH इक्वल्स टू IL इंटू RTH प्लस RL। फ्रॉम हेयर आई कैन फाइंड IL एज VTH अपॉन RTH प्लस RL। So in this way you will solve the questions based on the Thevenin's theorem. Let's do the numerical based on Thevenin's theorem. Using Thevenin's theorem, calculate the load current in load resistance of 150 ohm. ये नेटवर्क दिया हुआ है, इसमें लोड रेजिस्टेंस RL इज़ 150 ओम। अच्छा, रिमेंबर वन थिंग, कभी क्वेश्चंस में ये भी लिखा होता है कि फाइंड द करंट इन 150 ओम रजिस्टर, लाइक दिस। So you have to consider that 150 ohm resistance as load resistance, and we need to find current in that resistance, therefore it will be a load current IL. Okay, so in this question RL is 150 ohm. So first step क्या होगा, remove this load resistance RL. So after removing this we get this circuit and make the terminals A and B. Next step is to compute the Thevenin voltage across terminal AB. ठीक, तो Thevenin voltage कैसे बनाते हैं, तो Thevenin voltage VTH कैसे देखते हैं, इन दो टर्मिनल्स से जो हमें दिखेगा सामने वाले ब्रांच पे जो पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, दैट विल बी द वोल्टेज VTH। बट द थिंग इज़ दैट यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स और एक्स्ट्रा कनेक्टेड है 110 वोल्ट्स का। ठीक है, इस केस में इस बात का ध्यान रखना है, जब भी कोई वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर देते हैं तो जो VTH निकलेगा या VAB निकलेगा उसको हम लिखेंगे VA माइनस VB। ओके, अब यहाँ पे चेक करो 110 वोल्ट का जो वोल्टेज सोर्स है, इसके टर्मिनल्स, इसके पोलरिटीज़ देखो, ये प्लस है ये माइनस है। दैट मीन्स टर्मिनल B पर माइनस 110 वोल्ट्स मिल रहा है। दैट मीन्स VB की वैल्यू जो होगी माइनस 110 वोल्ट्स होगी। अब मुझे फाइंड करना है VA। पहले चेक करो, इस लूप में 108 वोल्ट्स वोल्टेज सोर्स है, इसकी वजह से जो करंट फ्लो हो रहा है I फ्लो हो रहा है। अब पोटेंशियल भी डेवलप हो रहा है, तो 30 ओम के क्रॉस डेवलप होगा, क्योंकि हमें इस ब्रांच का पोटेंशियल देखना है। और क्योंकि टर्मिनल्स ओपन है तो इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं होगा। दैट मीन्स ये नोड और टर्मिनल A विल बी अ सेम पॉइंट। ओके, मतलब जो पोटेंशियल डेवलप होगा इस नोड पे वही सेम पोटेंशियल होगा टर्मिनल A पे, इसलिए जो VA होगा वो
इस नोड पर जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा, राइट। तो जो लूप करंट आई एज्यूम किया है इसके अंदर, अब हम क्या करेंगे, 30 ओम पे तो प्लस माइनस बना दिया, 6 ओम पे भी प्लस माइनस बना देते हैं इस तरह से, ठीक। नाउ यू अप्लाई KVL, वी गेट 108 माइनस 6i माइनस 30i इक्वल्स टू 0. So 36i equals to 108 and I equals to 3 ampere. Now voltage drop across 30 ohm resistor क्या होगा वो 30i, right, which is equals to 30 into 3 equals to 90 volts. Now VTH equals to VAB which is equals to VA minus VB as I said. So VTH equals to 90 minus VB की वैल्यू कितनी थी -110, that becomes 200 volts. So we get VTH as 200 volts. VTH को हम ऑल्टरनेटिवली कैसे देख सकते हैं, और कि इट इज़ द एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 30 ओम रजिस्टर एंड वोल्टेज सोर्स 110 वोल्ट्स. ओके, इसको डायग्राम में समझते हैं. जो 30 ओम का रजिस्टर है इस पर पोलैरिटीज़ बनी हुई हैं प्लस माइनस. पॉजिटिव पोलैरिटी से नोड कनेक्टेड है, वहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल मिल रहा है, और जो लोअर नोड है इससे 110 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है, तो उसका पॉजिटिव टर्मिनल इधर कनेक्टेड है इस नोड से, इसलिए यहाँ पे प्लस साइन इसकी वजह से आ गया. तो जब पोटेंशियल डेवलप हो गए दोनों नोड्स पे, VTH फाइंड करने के लिए हम इन दोनों का एल्जेब्रिक सम ले लेंगे. तो ये भी एक ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन है टू फाइंड द VTH. ओके, so we have VTH equals to 90 plus 110 equals to 200 volts. Next step is to compute the Thevenin resistance RTH. तो RTH फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, वोल्टेज सोर्स को हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे. यहाँ पे दो वोल्टेज सोर्स हैं, दोनों को शॉर्ट सर्किट कर दिया, उसके बाद नेटवर्क ये मिल गया. RTH कैसे फाइंड करते हैं, जो टर्मिनल्स A और B हैं वहाँ से RTH बनाया और एज्यूम करेंगे टर्मिनल A से स्टार्ट हो रहा है करंट, और उसके अकॉर्डिंगली हम सीरीज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाएंगे. तो इस केस में क्या हो रहा है, करंट 5 ओम रजिस्टर से पास होते हुए 6 ओम एंड 30 ओम रजिस्टर में डिवाइड हो रहा है. डैट मीन्स 6 ओम एंड 30 ओम आर इन पैरेलल, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन सीरीज़ में बनेगा 5 ओम रजिस्टर के साथ. देयरफॉर आई कैन राइट RTH एज 6 पैरेलल 30 प्लस 5 इक्वल्स टू 6 इंटू 30 बाई 6 प्लस 30 प्लस 5 इक्वल्स टू 6 into 30 by 36 plus 5 and RTH equals to 10 ohm. Next step to draw the Thevenin equivalent circuit. उसके लिए क्या करते हैं हम, VTH एंड RTH को सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं और उसके साथ लोड रेजिस्टेंस RL को भी कनेक्ट कर देते हैं. तो यहाँ पे VTH की वैल्यू क्या है 200 वोल्ट्स, RTH की वैल्यू क्या मिली 10 वोल्ट्स. उसको भी यहाँ पे नेटवर्क में साथ में लिख दो. नाउ फाइंड क्या करना है, करंट IL. तो IL फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप इज़ टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ IL. फार्मूला क्या है, IL इक्वल्स टू VTH अपॉन RTH प्लस RL विच इज़ इक्वल्स टू 200 अपॉन 10 प्लस 150 इक्वल्स टू 200 अपॉन 160. सो द वैल्यू ऑफ IL इज़ 1.25 एम्पियर. So this is the final answer of the load current IL using the Thevenin's theorem. Okay, here is one trick to calculate the Thevenin voltage VTH. Remember one thing, it is just to verify your answer. जो आप VTH फाइंड कर रहे हो, अगर आपको डाउट है कि VTH की वैल्यू सही है या गलत है, आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो इस ट्रिक से आप केवल वेरीफाई कर सकते हो कि आंसर आपका VTH का गलत आ रहा है या सही आ रहा है. ओके, सो ये नेटवर्क था इसमें हमने लूप करंट आई एज्यूम किया. देन 30 ओम रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज अपीयर होगा, सो इधर प्लस इधर माइनस मिलेगा. नाउ व्हाट आई विल डू, जो टर्मिनल्स AB हैं उस पर मैं एक हाइपोथेटिकली एज्यूम कर लूँगा यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स VTH कनेक्टेड है या VAB कनेक्टेड है, और उसकी पोलैरिटी प्लस माइनस इस तरह से होगी. और लेट्स से ये एक लूप बन गया है. ओके, इस लूप के अंदर मैं अब KVL अप्लाई कर दूंगा. तो इस KVL को अप्लाई करने के लिए अब आप चेक करो, 5 ओम रजिस्टर पे तो करंट ज़ीरो है क्योंकि टर्मिनल्स A एंड B ओपन थे,
तो यहाँ पे तो वोल्टेज ड्रॉप 0 मिलेगा। तो आप जब KVL की इक्वेशन बनाओगे यहाँ पे, तो करंट I तो आप फाइंड कर चुके हो, तो इक्वेशन कैसे बनेगी अब, प्लस का 30I माइनस VTH प्लस 110 इक्वल्स टू 0। ओके, यहाँ से जब आप VTH फाइंड करोगे तो आपको सेम वैल्यू मिल जाएगी जो हमने पहले फाइंड करी थी। सो जस्ट फॉर योर रेफरेंस आई एम राइटिंग द स्टेप्स फॉर दिस ट्रिक। फर्स्ट, find the voltage developed across 30 ohm resistor. Then assume imaginary voltage source VTH that is connected across the terminals AB. It's not a practical approach or it's not in real. Okay. Last step is to apply KVL in the mesh containing VTH by considering necessary currents and voltages. तो इसमें जैसा मैंने बताया 5 ओम रेजिस्टर में करंट 0 रहेगा तो उसके अक्रॉस वोल्टेज भी 0 मिलेगी। तो यहाँ पे KVL अप्लाई करोगे, उसके बाद इक्वेशन क्या मिलती है, 30I माइनस VTH प्लस 110 इक्वल्स टू 0। सो VTH इक्वल्स टू 30I प्लस 110 एंड सिंस I इक्वल्स टू 3 एम्पियर, सो VTH बिकम्स 30 इंटू 3 प्लस 110 इक्वल्स टू 200 वोल्ट्स। वी गेट द सेम आंसर। ओके, नाउ इन दिस क्वेश्चन फाइंड द थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट अक्रॉस AB। तो ये एक सर्किट है, इसमें 30 वोल्ट्स का वोल्टेज सोर्स है, 4 एम्पियर का करंट सोर्स है और इसके साथ पैरेलल में 3 ओम का रेजिस्टर भी है। सो नेटवर्क को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या करूँगा मैं, करंट सोर्स को ट्रांसफॉर्म कर दूंगा किस में, वोल्टेज सोर्स में। और वो कैसे मिलेगा, जो करंट सोर्स की डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंगली मैं पोलैरिटी बना दूंगा बैटरी सोर्स की, और उस पर जो वैल्यू मिलेगी मुझे कितनी मिलेगी, V इक्वल्स टू IR से 4 इंटू 3 दैट मीन्स 12 वोल्ट्स, और 3 ओम का रेजिस्टर सीरीज़ में लगा दिया। तो ये नेटवर्क मिल गया मुझे। अब क्या करेंगे, टर्मिनल्स A और B बना देंगे और लेट्स से इस लूप में करंट I फ्लो हो रहा है, इसके बेसिस पे पोटेंशियल्स डेवलप कर देंगे 20 ओम रेजिस्टर पे एंड 5 ओम रेजिस्टर पे। तो यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, और 3 ओम रेजिस्टर से करंट 0 फ्लो हो रही है। क्यों, क्योंकि टर्मिनल्स ओपन है। Now applying the KVL in the loop we get 30 minus 20I minus 5I. So 25I equals to 30, I equals to 30 by 25 equals to 1.2 ampere. Now voltage developed across 5 ohm resistor is 5I, which is equals to 5 into 1.2 equals to 6 volts. नाउ VTH फाइंड करना है। VTH कैसे फाइंड करेंगे, आप इधर देखो, VA से जो बैटरी कनेक्टेड है 12 वोल्ट्स की, उसका नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट है। ओके, तो यहाँ पे VA माइनस 12 मिल रहा है, बट हमें VTH देखना होता है जो टर्मिनल्स A और B से हम सामने वाली ब्रांच की तरफ देखते हैं, उसका पोटेंशियल जो मिलता है वो हमारे लिए VTH का काम करता है। और अगर एक्स्ट्रा वोल्टेज सोर्स आता है तो उसका हम अलजेब्रिक सम कर देते हैं। तो इसलिए अभी VA क्या है हमारे पास, -12 वोल्ट है, लेकिन 5 ओम रेजिस्टर की वजह से 6 वोल्ट्स का पोटेंशियल डेवलप हो रहा है नोड पर। तो इसलिए ये पोटेंशियल ऐड हो जाएगा -12 से। ओके, क्योंकि जो ब्रांच 3 ओम है उसमें तो करंट 0 है, दैट मीन्स नोड और टर्मिनल A दोनों एक ही पॉइंट है, और यहाँ पे दो पोटेंशियल मिल रहे हैं, एक +6 वोल्ट्स मिल रहा है, एक -12 वोल्ट्स मिल रहा है। टर्मिनल B पे पोटेंशियल कितना है, 0। इसलिए VTH कैसे मिलेगा हमें, अलजेब्रिक सम मिल रहा है किसका, 6 -12 एंड 0 का। सो डायरेक्टली आई एम राइटिंग VTH इक्वल्स टू 6 -12 इक्वल्स टू -6 वोल्ट्स। ओके, एंड यस, देयर विल बी अ लॉट ऑफ कन्फ्यूज़न। ओके, इसलिए मैंने आपको वो ट्रिक बताई थी। तो उस ट्रिक से अगर आप देखोगे, फ्रॉम डैट यू विल फाइंड VTH इज ऑल्सो -6 वोल्ट्स। हाउ, सो एज्यूम हाइपोथेटिकली A-B टर्मिनल्स के बीच में वोल्टेज सोर्स VTH कनेक्टेड है, उसकी पोलैरिटी प्लस इधर माइनस इधर है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, इसको हम कहीं रिप्रेजेंट नहीं करते, आपको ये माइंड वर्क करना है। फॉर सिंप्लीफिकेशन यू कैन ड्रॉ दिस वोल्टेज सोर्स VTH बाय पेंसिल, और जब कैलकुलेशन कर लोगे उसके बाद इसको रब कर दो। ठीक है,
तो जब VTH ड्रॉ कर लिया हमने, अब एक लूप बन रहा है ये, इसमें KVL अप्लाई करोगे। मैं स्टार्ट करूँगा KVL इक्वेशन लिखना VTH से। ओके, सो VTH प्लस 12 वोल्ट्स, 3 ओम में रेजिस्टेंस में करंट 0 था, तो इसलिए वोल्टेज डेवलप भी क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि 5 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल था, 6 वोल्ट्स का, और माइनस एग्जिट कर रहे हैं इसलिए -6। 2 ओम रेजिस्टर के थ्रू करंट 0 है, इसलिए पोटेंशियल डेवलप भी 0 होगा, सो इक्वल्स टू 0। ये KVL की इक्वेशन मिली। यहाँ से VTH निकालोगे तो -6 वोल्ट्स। डन। नाउ सेकंड स्टेप टू कंप्यूट द थेवेनिन रेजिस्टेंस RTH। इसके लिए हमेशा ध्यान रखना सेपरेट नेटवर्क बनाना है, जिसमें आप वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करते हो, करंट सोर्स को ओपन सर्किट करते हो। तो ये नेटवर्क मिला, इसमें RTH टर्मिनल AB से हम देखते हैं। ओके, सो लेट्स से करंट I स्टार्टिंग फ्रॉम टर्मिनल A, और इस करंट के अकॉर्डिंगली हम करंट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं टू फाइंड आउट द सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंसेस। तो टर्मिनल A से करंट स्टार्ट हो रहा है, 3 ओम रेजिस्टर में करंट फ्लो हो रहा है, जो ब्रांच ओपन सर्किटेड है उसमें करंट फ्लो नहीं होगा। तो करंट I फ्लो हो रहा है 3 ओम रेजिस्टर में। इस नोड पे करंट डिवाइड हो रहा है 20 ओम में और 5 ओम रेजिस्टर्स में। तो जहाँ करंट डिवाइड हो रहा है वो दोनों रेजिस्टेंसेस पैरेलल में आ जाते हैं। तो 20 ओम एंड 5 ओम रेजिस्टर्स आर इन पैरेलल, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन बन जाएगा एक, और इस नोड पे आके करंट मर्ज हो रही है और 2 ओम रेजिस्टर से करंट फ्लो हो जाएगी। डैट मीन्स 3 ओम, 20 एंड 5 का पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड 2 ओम, these three are in series. So I can write RTH equals to 3 plus 20 parallel 5 plus 2. So this equals to 3 plus 20 into 5 upon 20 plus 5 plus 2 equals to 3 plus 4 plus 2 equals to 9 ohm. Now third step is to draw the Thevenin equivalent circuit. तो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में क्या था, VTH और RTH को सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं और टर्मिनल्स A B बना देते हैं। ठीक, अब क्योंकि VTH की वैल्यू क्या थी, -6 वोल्ट्स थी, यानी कि पहले थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट पढ़ा था उसमें VTH की पोलैरिटी ऊपर प्लस होती है, नीचे माइनस होती है। ठीक है, अगर मुझे VTH नेगेटिव मिल रहा है दैट मीन्स अब पोलैरिटी मेरी रिवर्स हो रही है। तो इसलिए यहाँ पे जो बैटरी बनाई हुई 6 वोल्ट्स की, जिसको हम VTH बोल रहे हैं, यहाँ पे अब माइनस ऊपर है, प्लस नीचे है। RTH 9 ओम है तो उसको सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया और ये पूरा मिलके एक थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बना दिया। और अगर आपको VTH जैसे पहले शो किया था वैसे ही रिप्रेजेंट करना है, तब उस केस में फिर आप यहाँ पे VTH इक्वल्स टू -6 वोल्ट्स लिखोगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। You may spread the knowledge by sharing the link, and for more updates please subscribe the channel.